हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों बाद मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कहीं पर ना थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए तो हमारे दिन की शुरुआत हम यहाँ पर करते हैं एक कप गर्मा गर्म चाय से, जो कि मैं कुल्हड़ वाले कप में पी रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ना चेंज किया है और यहाँ से अब मैं आई होप कि मेरे वीडियोस आपके पास डेली आएंगे। हमारे दिन की शुरुआत होती है स्टडी से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का 2026 का एग्जाम 26 अप्रैल को अभी तक जहाँ हमें पता है वहाँ होने वाला है 26 अप्रैल को। तो आई होप कि आप लोगों ने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अभी हमारे पास 120 प्लस डेज है, 120 यानी कि 120 दिन के लगभग हैं। बट या हम इतना नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारे संडे कट आउट हो जाएंगे। अगर हमें कभी कहीं जाना है तो वो हमारा डे ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ओवरऑल 100 डेज है। तो इसके हिसाब से हमें हमारी पढ़ाई करनी है, और जो ऑलरेडी प्रीलिम्स दे चुका है, जिसका क्लियर हो चुका है, उन्हें ज्यादा टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो रिवीजन भी करेंगे तो उनका 2 महीने में आराम से हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी तक प्री क्लियर नहीं किया है, उन लोगों को प्री पर ज्यादा फोकस्ड करने की जरूरत है। तो हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ और आप लोग भी मेरी हेल्प कर पाए। हम किस तरह से हमारा प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, कैसे हमें सब कुछ मैनेज करना है। तो जैसा कि मैंने अभी मेरा रूटीन बनाया है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने मेरा रूटीन ऐसा बनाया है कि अभी प्रीलिम्स एमपी की यूनिट 4, मतलब कि हमारे प्रीलिम्स की यूनिट 4 जो है एमपी भूगोल, अभी मैं वो कर रही हूँ थ्योरी वाइज। एंड उसके साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री कर रही हूँ मेंस के लिए, एंड प्लस मेरा सोशोलॉजी भी चल रहा है। बट यस, मैं ट्राई करूंगी कि एंड ऑफ द जनवरी मेरा ये कंप्लीट हो जाए दोनों चीजें। देन उसके बाद पूरे पूरे 3 महीने जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है। लेकिन हमें फिर भी ये ट्राई करना है, अगर कभी हो जाता है तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारा प्री मोर देन 1 यूनिट हम यहाँ पर कवर करें। जैसे कि अभी मैं सिर्फ यूनिट 4 कर रही हूँ, यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ही कर रही हूँ, एमपी का भूगोल, और मुझे कोशिश करनी है कि पूरा मेरा दिसंबर में कंप्लीट हो जाए मेरा यूनिट 4। देन उसके बाद मुझे ट्राई करना है कि मेरा एमपी का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए जनवरी में, एंड प्लस यूनिट 10 ऑल्सो। जब हमारी ये तीनों यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी ना, देन उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, तो हमारे पास इतना समय रहेगा कि अभी हम मेंस के साथ ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब हम फरवरी में आएंगे तब हम वहां पर मेंस को पूरी तरह से बंद कर देंगे। हम सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस्ड हो जाएंगे। तो वहां पर अपना टारगेट क्या और कैसा होना चाहिए, हमें ये शेयर करना है कि कम से कम हम 3 प्लस यूनिट कंप्लीट कर ले। कहाँ, कब, कहाँ, कैसे? फरवरी में। मैं ये भी आपको पूरा थोड़ा सा डिटेल्ड में बताऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर कभी पॉसिबल हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं इसका पूरा टाइम टेबल अप्रैल तक का शेड्यूल कर दूंगी, और आप लोगों को भी डेफिनेटली दिखाऊंगी मैं वीडियो में। नेक्स्ट ब्लॉग में अगर हो पाया, पॉसिबल हुआ, तो मैं वहां पर लगा दूंगी कि मेरा कैसा क्या रूटीन होने वाला है। बट हाँ, अगर आप चाहें तो आप लोग भी कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। जब हमारी फरवरी में ही 3 प्लस यूनिट्स हो जाएगी तो ओवरऑल हमारी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट्स बचेगी, और 4 में से हमें करंट अफेयर वाली जो यूनिट्स हैं उसे तो हमें डेली अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। यानी कि ओवरऑल हमारे पास बचेगी सिर्फ 3 यूनिट, जो कि हमें मार्च और अप्रैल में करना है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि मार्च में हमारी वो तीनों यूनिट्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, और बाकी की हमारी जो 6 यूनिट्स है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो हमारा रिवाइज बहुत अच्छे से हो जाए। लेकिन फरवरी में भी हमको क्या करना है, हमने जो पहले 3 यूनिट्स कंप्लीट की है उसे रिवाइज करना है, और 3 प्लस यूनिट्स हमें पढ़ना है। ट्राई हमें यही करना है कि 3 प्लस हो। अगर
नहीं तो एटलीस्ट कम से कम हमें 3 यूनिट तो कंप्लीट करनी है। अब कौन सी यूनिट करनी है, कैसी करनी है, किस सब्जेक्ट को करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं वहाँ पर लगा दूंगी कि हमें किस महीने में कौन सी यूनिट कंप्लीट करनी है, कैसे करनी है। तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ। तो उससे हमारा प्री भी होगा। अभी तो हमें जनवरी तक तो प्री प्लस मेंस लेकर के चलना है, देन उसके बाद फरवरी से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर ही फोकस्ड होना है पूरी तरह से, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक प्री निकाला नहीं है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रीलिम्स को दें, और हमारा माइंडसेट भी वैसे ही होना चाहिए। प्लस अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ कहीं से भी आप लोगों को करना है, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, जैसे भी आप लोगों के लिए सुविधाजनक चीजें हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या फिर अभी नहीं भी कर सकते हैं तो कोशिश ये करें, बट फरवरी तक तो हमें स्टार्ट करना ही है कैसे भी करके। फरवरी से हमें टेस्ट स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर हम टेस्ट समय से पहले नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हमें किस सब्जेक्ट में ज्यादा एफर्ट से डालने की जरूरत है। ये चीजें हम थोड़ी ना फाइंड आउट कर पाएंगे कब तक, जब तक कि हम टेस्ट नहीं देंगे। हमारे मार्क्स हमें बताते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में वीक है और किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज करना, टेस्ट लगाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फरवरी से तो एटलीस्ट हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो यूनिट वाइज, जैसे कि हमारी जो यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं उस हिसाब से हमें टेस्ट लगाते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस तरह से अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद आगे जो भी रूटीन होगा, जो भी शेड्यूल होगा, जैसे मैं अगर मान लो बाई चांस कोई चेंजेस करती हूँ इस सभी में, तो मैं आप लोगों को भी अपडेट कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा शेड्यूल, पूरा जो है आज से लेकर के टुडे से लेकर के 26 दिसंबर तक का जो भी रहेगा, जैसे भी मुझे करना है या फिर मैं कर रही हूँ XYZ, मैं आप लोगों के लिए जरूर छोड़ दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम बस सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज लाइक माय वीडियो शॉर्ट ऑल्सो।